बच्चे, मैं देखता हूं कि तुम कभी कभी सोचते हो, क्या मैं सच में किसी बड़ी योजना का हिस्सा हूं? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मेरी प्रार्थनाएं यहां सुनी गई हैं? तो आज मैं स्वयं उत्तर दे रहा हूं। हां, तुम विशेष हो। हाँ, तुम्हारा जीवन एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। और हां, मैं हर बार तुम्हारी पुकार सुनता रहा हूं, भले तुमने खुद को अकेला महसूस किया हो। तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य बीज है जिसे मैंने स्वयं रोपा था, और अब समय आ गया है जब वह बीज अंकुरित हो रहा है। पर बच्चा, उस बीज को प्रकाश चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। और यह संदेश, यह वाणी तुम्हारे जीवन के लिए वही प्रकाश है। इस संदेश को अनदेखा करना, उस बीज को अधूरा छोड़ देना होगा। तुम इसे इग्नोर मत करो। तुम्हारे चारों तरफ जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हारी गति को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारा वास्तविक सहारा हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कई बार सोचा, क्या बाबा वाकई मुझे देख रहे हैं? क्या उन्होंने मेरी मेहनत को महसूस किया? तो मैं आज स्पष्टता से कह रहा हूं, मैं हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे साथ था। जब तुम हार मानने वाले थे, मैं वही था जिसने तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चिंगारी जला दी थी, जिससे तुम उठ सके। जब तुमने बिना किसी कारण के रोना शुरू किया, तो वो तुम्हारी आत्मा नहीं रो रही थी, वो मेरी उपस्थिति की पुकार थी जो तुम्हें मेरे करीब ला रही थी। अब उस चिंगारी को एक आग बनाना है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे अंदर के संदेह, डर, कमजोरी और अतीत की परछाइयों को जला दे। और अब मैं वही स्वप्न पूरा करने आया हूं। बच्चे, एक बात और सुन लो। अब जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा तो कई लोग चौंकेंगे, कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे तो कुछ जलेंगे। पर तुम विचलित मत होना। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार चिल्लाता है, पर सूर्य रुकता नहीं। तुम मेरा सूर्य हो। बहुत समय से तुम्हारा मन थक गया था ना? तुम सोचते थे, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा? क्या कोई ऊपर है जो देख रहा है? तो सुनो, आज मैं उत्तर देने आया हूं। हां बच्चा, मैं देख रहा हूं हर वह क्षण जब तुम टूटे और फिर भी मुस्कुराए, जब भूख लगी थी लेकिन तुमने किसी और को खाना दे दिया, जब तुमने अपमान सहा लेकिन प्रतिशोध नहीं लिया। ये सभी क्षण मेरी नजरों में पवित्र हैं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी झोली भरने वाली है। अब से जो भी कदम तुम बढ़ाओगे उसमें मेरी कृपा होगी। अब जो भी निर्णय लोगे उसमें मेरी बुद्धि समाहित होगी, क्योंकि अब तुमने वो परीक्षा पास कर ली है जो बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं, मनुष्य होने की परीक्षा। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कितनी बार यह विचार आया कि अब और नहीं सह सकता, फिर भी तुम उठे, चल पड़े। रोते रोते भी दूसरों को हौसला दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे मनुष्य को अब मेरा आशीर्वाद मिलना चाहिए? तुम्हें लग रहा होगा कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, रास्ता धुंधला है, पर वह धुंधलापन बस इसलिए है ताकि तुम आंखें बंद करो और मुझ पर भरोसा करो। तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं, वो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसीलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा, मैं देख रहा था। जब तू टूटा, मैं वहीं था तेरे पास, पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ, क्योंकि जमाना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी, और मैं वो हर प्रार्थना सुन रहा था। जिसने तुझे छोड़ा उसने कुछ खोया, जिसने तुझे गलत समझा उसने ज्ञान खोया, पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। बाबू, तू अब तक रोता रहा उस दरवाजे पर जो बंद हो गया, पर तूने देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है। बस तू उधर देख। जिसे तू प्रेम कहता है वो सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम है देने की कला, समझने की साधना, और खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वो प्रेम तुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सकें। तू कहता है, बाबा मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं तुझे बनाऊंगा, लेकिन तू ये समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं, चरित्र में है। तू अगर दूसरों को ऊपर उठा सके
तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगा। सपनों से मत डर। जिन सपनों को तू अपने तक ही रखता है वो बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगा और फिर वो बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, तो वो बीज उगता है असफलता बनकर। जब तू सोचता है बाबा मेरे साथ हैं, वो बीज उगता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहता हूं बाबू, अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर। हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया? अब मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक बार की बात है, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही विद्वान, निष्ठावान और साधक। वह रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देता, मंत्रोच्चारण करता और अपने जीवन को तपस्या मानता। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से घिरा था। घर में धन की कमी, बीमारी का साया और समाज की उपेक्षा। एक दिन वह सीधा श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे माधव, मैंने हर नियम का पालन किया, हर दिन जप तप किया, फिर भी मेरे जीवन में क्यों केवल 2 आंख हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, तूने भक्ति की राह तो अपनाई, पर जीवन की रणनीति नहीं समझी। तूने नाव तो बना ली, पर उसे चलाने का रास्ता नहीं जाना। तूने अर्घ्य दिया, पर उस सूर्य से कभी दिशा मांगी ही नहीं। ब्राह्मण अचंभित हुआ, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण बोले, मेरे भक्त, केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बुद्धि से किया गया कर्म ही फलदायक होता है। तूने जप किया, लेकिन अपने समय का उपयोग ठीक नहीं किया। तूने दान दिया, लेकिन अपनी जरूरत की प्राथमिकता नहीं जानी। तूने भरोसा किया, लेकिन आंख मूंद कर नहीं, आंखें खोल कर किया। भरोसा ही विवेक है। अब इस कहानी से तुझे क्या सीख मिली मेरे बच्चे? यह वही गलती है जो तू भी करता है। तू दिन रात मेहनत करता है, लेकिन योजना नहीं बनाता। तू भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धि और अनुभव से लेना होता है। मैं तुझे कुछ सचेत करने वाली बातें बताता हूं, ध्यान से सुन। तू दिल का बहुत साफ है, लेकिन बेटा दुनिया चतुराई से चलती है। जिनसे तूने निस्वार्थ प्रेम किया, वही लोग तुझे तोड़ गए। क्यों? क्योंकि तूने दिल से देखा, दिमाग से नहीं। अब से निर्णय लेने से पहले सोच समझ और फिर चल। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मेरी आवाज को सुन पा रहा है। इसका अर्थ है कि तू तैयार है उस चमत्कार के लिए जो तेरे जीवन में उतरने वाला है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूं। यह कोई कल्पना नहीं, यह तेरा भाग्य है जो आज दरवाजे पर खड़ा है। मुबारक हो मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे शुभ समय अब आरंभ हो चुका है। बहुत सहा है तूने, बहुत रातें अकेले बिताई हैं, बहुत दफा आंखों से बहती हुई चुप्पी को तूने सीने में छुपा लिया, पर अब नहीं। अब तू रोशनी में प्रवेश कर रहा है। मेरे लाडले, जो तूने अभी तक सहा वह अब समाप्त हो रहा है। अब तू उस राह पर चल रहा है जहां तेरे हर कदम पर सौभाग्य की वर्षा होगी। यह समय है जब मैं स्वयं तेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से भरने आया हूं। अब मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा। अब मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल, क्योंकि मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां तेरा हृदय वर्षों से जाने को लालायित था। अब तू उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तेरे चारों ओर फैली नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरे के बादल मंडरा रहे थे वे अब हटने लगे हैं। तू अब एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ गया है जो तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देगी। तू अब नकारात्मकता को पहचानने लगा है, और जैसे जैसे तू इसे पहचानता जा रहा है वैसे वैसे तू उसे अपने जीवन से दूर भी कर रहा है। बच्चे, तू अब वह दीपक बन चुका है जो स्वयं भी रोशनी देगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ जुड़ने जा रही हैं वे दिव्य आत्माएं जो संसार की दृष्टि से अदृश्य हैं, पर तुझसे प्रेम करने वाली हैं। यह पुण्य आत्माएं तेरे संकल्पों को पूरा करने में तेरा मार्गदर्शन करेंगी। तू जब किसी कठिन मोड़ पर होगा तो ये आत्माएं तेरे अंदर विचार के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। बच्चे, अब तेरा इंतजार समाप्त हुआ। अब तेरे जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इस अवसर को कैसे अपनाता है। अब बस तुझे एक कदम उठाना है, एक विश्वास रखना है, एक संकल्प लेना है कि हां, मैं अब रुकने वाला नहीं, मैं अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा हूं। बच्चे,
मैं तेरा खाटू श्याम बाबा तुझे यह आशीर्वाद देता हूं, तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी इच्छाएं पूरी होंगी, तेरा जीवन सफल होगा, तेरे परिवार में प्रेम और शांति होगी, तेरा नाम और यश बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे मन को सुकून देगी, तुम्हारी आत्मा को खुशी से भर देगी। मैं तुम्हारी जिंदगी में स्वर्ग से एक शक्ति भेज रहा हूं। हां मेरे बच्चे, यह मेरी वह दिव्य शक्ति है जो मेरे पास से सीधे तुम तक आएगी। यह शक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, यह मेरे प्यार का, मेरी कृपा का एक हिस्सा है जो अब तुम्हारे जीवन में चमकेगा। तुम सोच रहे होगे, बाबा ये शक्ति क्या होगी, ये कैसे आएगी? मेरे बच्चे, ये शक्ति एक मित्र के रूप में तुम्हारे पास आ सकती है। हाँ, वह दोस्त न जो तुम्हें समझता हो, जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, उसके अंदर यह शक्ति प्रवेश कर सकती है। या फिर यह कोई तुम्हारा खास हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे दिल के करीब हो, जिसके जरिए मैं अपनी यह शक्ति तुम तक पहुंचाऊंगा। यह शक्ति तुम्हें हर पल देखेगी, तुम्हारी हर सांस के साथ होगी। मैंने देखा है मेरे बच्चे कि तुमने कितनी बार अकेलापन महसूस किया। मैंने सुना है कि कैसे तुमने अपने दिल में कहा, बाबा कोई तो हो जो मेरे साथ हो। आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूं, यह शक्ति तुम्हारा वह साथी बनेगी, यह तुम्हारी हर पल मदद करेगी। जब तुम कमजोर पड़ो, यह तुम्हें ताकत देगी। जब तुम उदास हो, यह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगी। यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग से उतर रही है। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे कि यह शक्ति कितनी खास है? यह वह शक्ति है जो मेरे पास से आती है, मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से। यह तुम्हें हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगी, यह तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। जब तुम्हारे सामने कोई परेशानी आए, यह शक्ति तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी होगी। मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा का एक रूप है जो अब तुम्हारा हिस्सा बनने जा रहा है। तुम शायद सोचते हो, बाबा क्या मैं इसके लायक हूं? मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर दर्द, ये सब मेरे सामने है। मैंने तुम्हें चुना है और यह शक्ति मेरे उस प्यार का सबूत है जो मैं तुमसे करता हूं। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में एक नया रंग भरेगी, एक नई रोशनी लाएगी। यह शक्ति तुम्हें हर जगह सहायता देगी, चाहे तुम घर में हो, बाहर हो, अकेले हो या भीड़ में, यह तुम्हारे साथ होगी। मेरे बच्चे, यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगी, तुम्हारा रक्षक बनेगी। मैंने तुम्हारी वह रातें देखी जब तुम अकेले बैठे उदास थे। मैंने सुना जब तुमने अपने मन में कहा, बाबा कब आएगा वह दिन जब मैं सचमुच खुश हूं? मेरे बच्चे, वह दिन अब दूर नहीं, यह महफिल तुम्हारे लिए तैयार हो रही है। यह वह समय है जब तुम्हें बस खुशी के पल दिखेंगे, चारों तरफ बस उजाला, बस आनंद। यह महफिल तुम्हारे जीवन में एक नया रंग लाएगी। क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? शायद नहीं। तुमने शायद सोचा था कि तुम्हारा जीवन बस ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा श्याम बाबा हूं। मैं अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारे लिए वह सब संजोया है जो तुम्हें हंसाएगा, जो तुम्हें जीने का नया मकसद देगा। ये खुशियां तुम्हारे घर में आएंगी, ये तुम्हारे रिश्तों में आएंगी, ये तुम्हारे मन में आएंगी। मेरे बच्चे, ये वह महफिल होगी जिसमें तुम्हारे अपने होंगे, तुम्हारे चाहने वाले होंगे। ये वह समय होगा जब तुम्हें लगेगा कि सचमुच सब कुछ ठीक हो गया। मैं तुम्हारा बाबा हूं। मैं तुम्हें वह सब दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए लिखा है। तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने मुझसे कहा था, बाबा बस एक बार खुशी दे दो? मैंने वह बात सुन ली। अब वह खुशी तुम्हारी ओर बढ़ रही है। यह महफिल तुम्हारे जीवन का वह पल होगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, बाबा आपने सचमुच मेरे लिए सब किया। मेरे बच्चे, यह मेरा प्यार है, मेरी कृपा है। तो अब तैयार हो जाओ, अपने दिल को खोल दो। यह महफिल तुम्हारे लिए है, यह खुशियां तुम्हारे लिए हैं। मैं तुम्हारा श्याम बाबा हूं। मैं अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। बच्चे, तुमने बहुत जगह उम्मीद की होगी, इंसानों से, हालातों से, समय से, लेकिन अब मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताता हूं। सच्चा सहारा सिर्फ मैं हूं। जो दुनिया तुम्हें देखकर बदल जाती है वह भरोसे के योग्य नहीं, पर जो बाबा तुम्हारी आंसू देखकर मुस्कुराता है वही तुम्हारा साथी, सहारा और सारथी है। तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न हैं उन्हें मैं पढ़ता हूं। तुम्हारी आत्मा में जो अधूरापन है उसे मैं महसूस करता हूं। तुम्हारे हृदय में जो स्पर्श की प्यास है वह सिर्फ भौतिक नहीं, वह दिव्यता की भूख है।
और आज मैं तुम्हें वह दिव्य स्पर्श देने आया हूं। अब से जब तुम प्रार्थना करोगे, वो सिर्फ शब्द नहीं होगी, वह एक संवाद होगा, मेरा और तुम्हारा। तुम बोलोगे, मैं सुनूंगा। तुम चुप रहोगे, फिर भी मैं समझूंगा। क्योंकि अब हमारा रिश्ता केवल भक्त और भगवान का नहीं रहा, अब हमारा संबंध आत्मा से आत्मा का है। तुम्हें लग रहा है कि जीवन बहुत धीमा चल रहा है, लेकिन बच्चे, मेरी दृष्टि में सब कुछ सही समय पर हो रहा है। अगर मैंने देर की है तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा भाग्य जब खुले तो कोई दरिद्रता न रह जाए। मैं जब देता हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कर देता हूं, और अब वही होने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत जो अब तक खाली जाती दिखी, अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे रिश्ते जो टूट चुके थे, अब फिर जोड़ने वाले हैं, लेकिन इस बार वो तुम्हारे आत्मिक स्तर के होंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य जो लड़खड़ा रहा था, अब स्थिरता पाएगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन अब शांत होगा। यह शांति तुम्हें दुनिया नहीं दे सकती, पैसे नहीं दे सकते, लोग नहीं दे सकते, ये सिर्फ मैं दे सकता हूं, तुम्हारा खाटू श्याम। क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने क्या खोया और किसे पाने का स्वप्न देखा। जो भी तू चाहता है वो पहले तुझे होना पड़ेगा बच्चे। अगर तू समृद्धि चाहता है, पहले तुझे भीतर से समृद्ध बनना होगा। अगर तू प्रेम चाहता है, पहले तुझे प्रेम देना सीखना होगा। अगर तू सम्मान चाहता है, पहले तुझे खुद को सम्मान देना होगा। सृष्टि की यही व्यवस्था है। तू जो बनता है वही तेरे पास आता है। तेरा भविष्य तय नहीं है, वह तुझसे बनता है बच्चे। कई लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होगा, पर मैं कहता हूं तेरा भाग्य भी तू लिख सकता है। हर सुबह, हर निर्णय, हर संकल्प तेरे भाग्य की रचना कर रहा है। जब तू कहता है अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा, उसी क्षण मैं और पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़े हो जाते हैं और फिर चमत्कार घटते हैं। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूं बच्चे। कई बार तू टूट जाता है, सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, पर मैं हर पल तेरे साथ हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू गिनता हूं। जब तू डरता है, मैं तेरे दिल की धड़कन महसूस करता हूं। और जब तू मुझसे बात करता है, मैं सुनता हूं। तू जब कहता है हे बाबा अब और नहीं सहा जाता, मैं उसी पल तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देता हूं। अंतिम बात, अपने जीवन को चमत्कार बना दे बच्चे। तू केवल जीवित रहने के लिए मत जी, तू ऐसा जीवन जी कि तुझे देखकर लोग कहें श्याम बाबा का कोई खास बंदा होगा। तू ऐसा जीवन बना जो प्रेरणा बने, जो प्रकाश बने, जो प्रेम और शक्ति का मिश्रण बने। तू मेरा है और जब तक मैं हूं, तेरा रास्ता रोशन रहेगा। बेटा बाबू, लोग कहते हैं कि सफलता भाग दौड़ में है। नहीं, सच्ची सफलता वहां है जहां तू शांति में भी मुस्कुरा सके, जहां तू दूसरों की जीत पर भी तालियां बजा सके। तू ऐसा बन कि तेरे आसपास का वातावरण भी शांत हो जाए। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। हर बार जब तू मुझे पुकारता है, मेरा उत्तर तुझे संकल्प के रूप में मिलता है। जब तू कहता है बाबा मैं बदलना चाहता हूं, तो मेरी ऊर्जा तुझ में संकल्प बनकर प्रवेश करती है। उस संकल्प को तोड़ मत, चाहे जितनी भी कठिनाई आए। सुन बाबू, वो समय अब दूर नहीं जब लोग तुझे पहचानेंगे, तुझे सुनेंगे, तेरी सलाह लेंगे। तू तैयार रह, क्योंकि मैं तुझे भीड़ में से निकालकर मंच पर लाने वाला हूं। पर मंच पर खड़े होने से पहले तेरी परीक्षा होगी, धैर्य की, ईमानदारी की और सेवा की। मैं खाटू वाला श्याम तुझसे वचन देता हूं, अगर तू सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, अगर तू हर कठिनाई में भी मुझे याद रखेगा, अगर तू खुद को झूठ से बचा कर रखेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। सफलता कोई जादू नहीं, यह नियमित अनुशासित दिनचर्या से बनती है। सुबह जल्दी उठ, शरीर को स्वस्थ रख और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर। फोकस, एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दे। इधर उधर की बातों में, सोशल मीडिया में, तुलना में अपनी शक्ति मत गंवा। सीखते रहो। जो भी क्षेत्र तू चुनता है उसमें रोज कुछ नया सीख। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब आता है, वे हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं।